ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल। पहला है ब्लॉक कनेक्टेड इन कास्केड, इसी को बोलते हैं सीरीज। देखिए एक ब्लॉक है जिसका वैल्यू है जी, यहाँ है इनपुट और ये है आउटपुट। ये है इनपुट, तो आउटपुट का जो वैल्यू होगा वो होगा इनपुट गुना जी। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू है 2, ये है आउटपुट और ये है इनपुट। तो जैसे एक बच्चा लेते हैं, एक बच्चे को जैसे आउटपुट से हमें इनपुट से जाना है आउटपुट, तो जब हम यहाँ पे हैं और यहाँ से जब आउटपुट पे जाना है तो यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमको आउटपुट पे पहुँचना है तो हमको इस ब्लॉक गो को क्रॉस करना होगा। तो जो ब्लॉक को क्रॉस करेंगे उसका जो गेन होगा उसको इनपुट में मल्टीप्लाई करना है, मतलब आउटपुट का जो वैल्यू होगा इनपुट गुना गो। मतलब हमको इनपुट से जाना है आउटपुट, तो इनपुट से आउटपुट जाना है तो इनपुट से आउटपुट जाते टाइम जो ब्लॉक हमें मिलेगा उस ब्लॉक को इनपुट में मल्टीप्लाई करके जाना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक ब्लॉक है गो, इसका गेन गो है, एक ब्लॉक 3 है और ये है आउटपुट, ये हमारा इनपुट। अभी हमें इनपुट से आउटपुट जाना है। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ इनपुट पे है और उसको आउटपुट पे जाना है। जब यहाँ से यहाँ चले तो कुछ भी नहीं मिला हमें। तो अभी यहाँ पे जैसे इनपुट का वैल्यू मान लेते हैं अल्फ़ा, आउटपुट का वैल्यू है बीटा। तो जब इनपुट से आउटपुट जाना है तो यहाँ से यहाँ तक चले तो हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब यहाँ अभी भी वैल्यू हमारा क्या है, अल्फ़ा है। लेकिन जैसे ही इस ब्लॉक गो को क्रॉस करके जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा, जो हमारा इनपुट होगा, उसमें हमें ब्लॉक के गेन से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, 2 अल्फ़ा। मतलब इनपुट से यहाँ पहुँचने में हमने ब्लॉक गो को क्रॉस किया है तो गो को हमें इनपुट में मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हर जगह हर पॉइंट पे हमें यही वैल्यू मिलेगा, 2 अल्फ़ा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से जब यहाँ क्रॉस करेंगे, 3 को क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू था उसमें हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 अल्फ़ा। मीन्स अब हम क्या बीटा पे पहुँच गए, आउटपुट पे पहुँच गए, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू अल्फ़ा। मतलब आउटपुट जो होगा इनपुट गुना 6। जैसे अगले एग्जाम्पल देखते हैं, ये ब्लॉक है 2 और एक ब्लॉक है 1/2 और यहाँ है हमें आउटपुट और यहाँ पे है इनपुट। अभी हमें इनपुट से आउटपुट जाना है, तो इनपुट से आउटपुट जाना है तो जब मान लेते हैं इनपुट अल्फ़ा है और आउटपुट क्या है, बीटा। तो इनपुट से आउटपुट जाना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब यहाँ चलेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिला है, कोई ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू अभी कितना है, अल्फ़ा। लेकिन जैसे ही हम इस ब्लॉक गो को क्रॉस करेंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे तो जो ब्लॉक का गेन है उससे हमें क्या करना होगा, इसमें इनपुट में मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, 2 अल्फ़ा। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पे भी वैल्यू 2 अल्फ़ा ही है। जब तक कि हम इस ब्लॉक को क्रॉस नहीं करेंगे यहाँ पे हर जगह वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2 अल्फ़ा।
लेकिन जैसे ही हम इस ब्लॉक को क्रॉस करते हैं 1/2 को, तो हमें यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 2 अल्फा गुना 1/2। जो इस ब्लॉक का गेन होगा वो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें क्या मिला? अल्फा। मीन्स आउटपुट क्या हो गया? इनपुट के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब इनपुट से आउटपुट जाएंगे तो रास्ते में जितना भी ब्लॉक मिलेगा हमें, वो सारे ब्लॉक को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसका एक फार्मूला ये है कि अगर बहुत सारे ब्लॉक अगर कास्केड में लगाए हुए हैं, जैसे G1, G2, G3 अप टू Gn, अगर ऐसा है और यहाँ पे है आउटपुट और यहाँ पे है इनपुट, तो हमें आउटपुट जो मिलेगा, आउटपुट इक्वल टू होगा इनपुट गुना ये सारे ब्लॉक को आपस में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल से इसको देखा है। मतलब अगर ब्लॉक कास्केड में किया हुआ है या सीरीज में लगाया हुआ है तो आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनपुट गुना जितना ब्लॉक है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन हमें मिलेगा आउटपुट बाई इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा? G1, G2, G3 अप टू Gn। अगला है ब्लॉक कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें दो पॉइंट को देखना है हमें, कमिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट। कमिंग पॉइंट क्या है? जैसे ये है सिंबल ऑफ कमिंग पॉइंट। तो कमिंग पॉइंट है, अगर इसमें एरो कमिंग पॉइंट के अंदर जा रहा है तो वो उसको बोलते हैं इनपुट। अगर एरो कमिंग पॉइंट के अंदर जा रहा है तो उसे बोलते हैं इनपुट। अगर एरो कमिंग पॉइंट से बाहर जा रहा है तो उसको बोलते हैं आउटपुट। अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है, कुछ भी साइन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्लस साइन है। तो जैसे यहाँ पे हम अभी साइन दे रहे हैं प्लस, माइनस, प्लस, और इनपुट यहाँ पे ये दे रहे हैं A, B और C। तो हमें बताना है कि आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट क्या होगा? ये जो साइन है और ये जो इनपुट का जो वैल्यू है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा हमें? प्लस A। यहाँ पे माइनस और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस B। यहाँ प्लस में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्लस C। और इसी को हमें क्या करना है? जोड़ के लिख देना है। तो प्लस A माइनस B प्लस C। तो कमिंग पॉइंट क्या करेगा? जो सिंबल में जो यहाँ पे साइन जो होगा उसको इनपुट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट में लिखना है। जैसे अगले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है एक कमिंग पॉइंट और यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, मान लेते हैं 2, ये वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है 4। और अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? प्लस। तो क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पे +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे +3 में करेंगे तो +3, और यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है तो +4। तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट? +2 +3 +4। क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 3 7 2 9। उसी तरीके से एक कमिंग पॉइंट है और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 3 इनपुट है, जिसका है यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, और यहाँ 2 है, 4 है, 5 है। तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट क्या हो जाएगा? -2 -4 -5, क्या आएगा? -11। टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट क्या है? जैसे देखते हैं, एक ब्लॉक है जी, यहाँ पे है आउटपुट, यहाँ है इनपुट। मान लेते हैं इनपुट का वैल्यू है अल्फा, आउटपुट का वैल्यू है बीटा। तो टेक ऑफ पॉइंट कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ इनपुट है, अगर यहाँ पे हम हैं
अभी हम यहाँ पे हैं, जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ से यहाँ जब पहुँचेंगे तो हमें बीच में कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हर जगह वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा। आपके इस यहाँ से अगर इस पॉइंट का नेमिंग कर दे, अगर इस पॉइंट पे ए है तो यहाँ से यहाँ तक आपको हर जगह कहीं किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए कि वैल्यू क्या है, तो वहाँ पे क्या है, अल्फ़ा है। अब इस पॉइंट के अगर हम ऊपर कोई लाइन लेंगे तो यहाँ अल्फ़ा है, तो यहाँ पे भी आपको अल्फ़ा ही मिलेगा। यहाँ से अगर हम नीचे लें और यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। क्योंकि अगर आप यहाँ से क्रॉस करके ए तक पहुँचे हैं तो अगर कोई भी ब्लॉक नहीं मिला है, कोई ब्लॉक नहीं मिला है आपको, तो हर जगह वैल्यू अल्फ़ा ही होगा। लेकिन जब हम यहाँ से ए से यहाँ पे पहुँचेंगे, आउटपुट में पहुँचेंगे, तो हमने क्या किया, ब्लॉक जी को क्रॉस किया है, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा हमको। जो ब्लॉक को क्रॉस किए हैं उसको अल्फ़ा में मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू जी। लेकिन इनपुट से अगर ए तक पहुँचते हैं हम लोग, इनपुट से ए तक पहुँचेंगे तो कुछ भी नहीं मिला है हमें, कोई ब्लॉक नहीं मिला है। तो किसी भी पॉइंट पे आपसे वैल्यू पूछा जाएगा तो उसको बोलेंगे कि उस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, अल्फ़ा। और ये जितने सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उस सारे पॉइंट को बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट कहने का मतलब जहाँ पे वैल्यू चेंज ना करे, जहाँ पे वैल्यू चेंज ना करे उसी को बोलते हैं टेकअप पॉइंट। तो यहाँ से इनपुट से ए का कितने टेकअप पॉइंट है, तो टेकअप पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेकअप पॉइंट है। जैसे एक एग्जाम्पल ये देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये ब्लॉक वैल्यू 2 है और यहाँ पे है आउटपुट और यहाँ पे है इनपुट। तो यहाँ पे अगर इनपुट में हम मान लेते हैं कि यहाँ वैल्यू है अल्फ़ा, तो यहाँ पे वैल्यू है अल्फ़ा, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा, यहाँ पे भी अल्फ़ा, यहाँ पे भी अल्फ़ा, हर जगह वैल्यू अल्फ़ा। अब इस पॉइंट से अगर हम लेते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या मिलेगा, अल्फ़ा। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ हम ब्लॉक लगा देते हैं 3 का तो यहाँ तक वैल्यू अल्फ़ा मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको ब्लॉक 3 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ब्लॉक 3 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, 3 इंटू अल्फ़ा। मतलब टेकअप पॉइंट की जब वैल्यू लेंगे तो अगर कोई ब्लॉक नहीं आया है बीच में तो हर जगह वैल्यू अल्फ़ा। जैसे यहाँ पे भी वैल्यू अल्फ़ा है, अगर यहाँ से अगर आप लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, अल्फ़ा। लेकिन अगर यहाँ एक ब्लॉक लगा दे 1/2 और हम पूछे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1/2 इंटू अल्फ़ा। तो टेकअप पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज ना करे, वैल्यू चेंज ना करे उसी को बोलते हैं टेकअप पॉइंट। ब्लॉक कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अब यहाँ पे मान लेते हैं इनपुट का वैल्यू है अल्फ़ा और आउटपुट है बीटा। तो ब्लॉक कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टिंग इन पैरेलल करने का मतलब कि ब्लॉक स्टार्ट होगा टेकअप पॉइंट से, ये टेकअप पॉइंट है, टेकअप पॉइंट, और इंड कहाँ पे होगा, समिंग पॉइंट पे, समिंग पॉइंट पे। तो कनेक्टिंग इन पैरेलल कब होगा, ब्लॉक स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा टेकअप पॉइंट से और इंड होगा कमिंग पॉइंट पे। तो अगर आपके यहाँ पे वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पे है अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से आप अगर यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे तो कुछ भी कोई ब्लॉक नहीं मिला है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा आपको, अल्फ़ा। अब यहाँ पे भी वैल्यू अल्फ़ा है, यहाँ पे भी वैल्यू अल्फ़ा है। लेकिन जब यहाँ से आप यहाँ आपको आना है तो ब्लॉक G3 को क्रॉस करना होगा। तो G3 को क्रॉस करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, G3 इंटू अल्फ़ा। उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू अल्फ़ा है, तो यहाँ पे पहुँचना है तो आपको G1 ब्लॉक को क्रॉस करना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, G1 इंटू अल्फ़ा। उसी तरीके यहाँ अल्फ़ा है, तो यहाँ पे पहुँचना है तो आपको क्या करना होगा, G2 इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमको एज्यूम करना है कि यहाँ पे प्लस है। तो आउटपुट अभी को बताया था मैंने, समिंग पॉइंट में आउटपुट कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, G3 अल्फ़ा, G1 अल्फ़ा,
G2 अल्फा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा G3 अल्फा प्लस G1 अल्फा प्लस G2 अल्फा। और यही यही क्या हो गया आउटपुट। तो आउटपुट क्या है आपका बीटा, तो बीटा क्या हो गया G3 G2 G1 और अल्फा ये। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आउटपुट जो होगा आपका वो इनपुट गुना जितने भी ब्लॉक पैरेलल में हैं, जितने भी ब्लॉक पैरेलल में हैं इनको क्या करना होगा, जोड़ना होगा हमें। जैसे अगले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ दो ब्लॉक है, एक है G1 और ये कमिंग पॉइंट है, और यहाँ पे ब्लॉक है G2 इनपुट आउटपुट। यहाँ पे आपका साइन दिया हुआ है माइनस और यहाँ पे भी है माइनस। तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इनपुट है आपका अल्फा, आउटपुट है बीटा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है अल्फा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे कुछ भी नहीं मिला तो अल्फा। जब यहाँ पे भी वैल्यू अल्फा है, लेकिन जैसे ही यहाँ क्रॉस किए G1 को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया G1 इनटू अल्फा। और यहाँ पे वैल्यू अल्फा है तो यहाँ भी वैल्यू अल्फा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या होगा G2 इनटू अल्फा। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, जो साइन जो होगा उसको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा माइनस G1 अल्फा माइनस G2 अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आउटपुट इक्वल टू इनपुट माइनस G1 माइनस G2। तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या हो जाएगा माइनस G1 माइनस G2। कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। और जितने भी पैरेलल ब्लॉक्स हैं उनको क्या करना होगा, आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, वो कमिंग पॉइंट के साइन पे डिपेंड करेगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है यहाँ पे 2 है और यहाँ है 3 और ये है कमिंग पॉइंट, यहाँ है अल्फा, ये है बीटा, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। यहाँ पे आपका साइन है माइनस और यहाँ कुछ भी साइन नहीं किया हुआ, तो कुछ भी नहीं किया हुआ तो क्या यूज करना है आपको प्लस। तो क्या हो जाएगा आपका बीटा बाई अल्फा, आउटपुट बाई इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट बाई इनपुट क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 1। पार्ट 1 में इतना ही, अगले रूल्स पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ कमिंग पॉइंट, बहुत सारे 4 to 5 रूल्स हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू सो मच।